सुबह के बज रहे हैं 4 और हम लोग उठ गए हैं और सब लोग नहाने के लिए रेडी है, क्योंकि पता है क्या है, बहुत लोग हैं तो नहाने के लिए लाइन लगी जाएगी अगर सब लोग एक साथ उठेंगे। तो इसलिए कुछ बैच अभी नहा रहे हैं, कुछ थोड़ी देर बाद तो नहा धो लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो फाइनली सब लोग नहा धो लिए और मैं भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ। तो यहाँ पे कि मतलब हम लोगों के यूपी साइड क्या होता है कि जब भी तिलक या बरच्छा चढ़ता है तो जो लड़का होता है उसके पैर को कलर किया जाता है, क्योंकि हमारे में ये शुभ माना जाता है। तो वैसे बेसिकली बुआ या फिर भाभी करती हैं, तो शायद मुझे याद नहीं है, इनकी बुआ आई नहीं थी। और भाभीयों में मतलब थी तो भाभियाँ, लेकिन भाभी लोग कहीं चली गई थी, कहीं क्या वो दूसरे फ्लैट पे चली गई थी, तो फ़िलहाल मैं ही थी। तो बुआ ने मुझे कहा कि तुम इस रस्म को पूरा कर लो। अब मैं इनसे थोड़े मज़े ले रही थी कि भैया आपको कैसा लग रहा है, मतलब देवर हैं, छोटे हैं, तो मैं इनसे मज़े ले रही थी। इनको कहा गया था दही और गुड़ खा के जाना, मतलब शुभ होता है हम लोग में। तो इनको थोड़ा साइनस की प्रॉब्लम है, तो इस वजह से ये सुबह सुबह खाना प्रेफर नहीं करते दही। बट इन्होंने कहा चलो मैं ठीक है, थोड़ा सा टेस्ट मतलब मुंह में बस लगा लूँगा कि हाँ शुभ हो जाए। तो इन्होंने खुद से थोड़ा सा खा। हम लोग हो गए रेडी, ऑलमोस्ट सब लोग हो गए, बस जेंट्स लोग बचे हैं। और पता है मेरे साथ क्या हुआ, मैं लेसेस लेके आई थी लगाने के लिए, लेकिन मेरे पास ग्लू ही नहीं है, ग्लू सूख गया है और मुझे पता ही नहीं चला। और ये है मेरी बैंगल्स, कैसी लगी। और अब हम लोग सीधे आपसे डायरेक्ट वेन्यू पे मिलेंगे, क्योंकि फ़ालतू की चीज़ें मैं कैप्चर करूँगी तो फ़ोन बिल्कुल भर जाएगा और स्पेस बचेगा नहीं, तो आप लोगों को फ़ालतू की चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो इसलिए अब सीधे वेन्यू पे मिलेंगे। अगर बीच में कुछ ऐसा स्पेशल हुआ तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं फिर से दिखा देती हूँ, ये है मेरी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट से बैंगल्स। तो फाइनली सब लोग भूसे की तरह भर भर के गाड़ी में हम लोग सब लोग फाइनली वेन्यू पे पहुंच गए हैं। और फर्स्ट फ्लोर पे था, होटल था द कसाया इन, नहीं सॉरी कसाया इन। तो वहाँ पे जो भी था इन्होंने वेन्यू बुक किया हुआ था, शायद लड़की की, हाँ लड़की की तरफ से था, सारा अरेंजमेंट उन्हीं का था। और जो भी चीज़ें थी, तो सबसे पहला फंक्शन जो था वो बरच्छा का था, फिर हमने गुद भराई करी, फिर जाके इंगेजमेंट हुई। तो यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे थे लिफ्ट पे चढ़ने का, तो फिर किसी ने कहा कि छोड़ो चलो बाय स्टेयर्स चल लो, स्टेयर से। तो मैंने कहा यार क्या हील पहन के खट्टा खट्टा करेंगे, इससे अच्छा है कि चल जाओ। फिर थोड़ा लोगों को कन्फ्यूजन थी, तो मैंने कहा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिंग सेरेमनी शिवम एंड शिवानी का फर्स्ट फ्लोर पे है। तो फिर सब लोग चले गए। मैं सोच रही थी यार मैं तो लिफ्ट से जाऊँगी, लेकिन फिर सब लोग चले गए और फिर लिफ्ट खुली नहीं रही थी, मतलब कि उसमें लोग आ जा रहे थे। तो फिर हम लोग स्टेयर से ही ऊपर आ गए और इन्होंने ये फ्रंट पे ये नाम का बैनर लगा रखा था। और ये रहा स्टेज, इन्होंने काफ़ी अच्छा डेकोरेशन करा था, मतलब अच्छा लगा देख के, सब कुछ अच्छा था। बहुत ज़्यादा रिश्तेदार और मतलब नहीं बुलाया गया था, सिर्फ फैमिली लोग थे, क्लोज़ फैमिली थी, मायके ससुराल इतने ही लोग थे। तो अभी हम लोग आके बैठ गए, लड़की वाले की तरफ से अभी कोई नहीं आया, मतलब आ गए लेकिन वो लोग अपने होटल रूम में थे। तो यहाँ पे सब मतलब सारा अरेंजमेंट इन्होंने अच्छा किया था, बहुत अच्छा। और फ़िलहाल अभी सबसे पहले बरच्छा चढ़ेगा। तो ये है पूरा होटल, आप लोग देख लीजिए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस था ससुराल की तरफ से। और एक्चुअली फूफा जी, बुआ और ये दूल्हे राजा क्या लग रहे थे, बहुत हैंडसम लग रहे थे सच में, मतलब बहुत 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 प्यारे लग रहे थे, बहुत प्यारे। हम लोग ना काजल ढूंढ रहे थे, किसके पास काजल है, कोई काजल ले आओ इनको लगा दो। बट वही था ना, किसी के पास था ही नहीं, मिला ही नहीं। और आँखों में भी शायद कोई नहीं लगाया था काजल, सब ने आईलाइनर वगैरह लगाया था। तो सबसे पहले बरच्छे का कार्यक्रम हुआ, यहाँ पे बरच्छा हो गया और यहाँ पे अब थोड़ी सी साफ़ सफाई हुई। साफ़ सफाई नहीं मतलब तुरंत, पता है क्या है, जब शुभ का काम होता है तो तुरंत चीज़ें नहीं हटाई जाती है, जब अशुभ का काम होता है तभी हटाई जाती है। तो चीज़ें हटाई नहीं गई थी, आप लोग खुद देख लीजिए, उसको साइड कर दिया गया था गद्दे पे। अभी सारी प्रिपरेशन हो रही है गोद भराई की, तो अभी लड़की आएगी, सब
मतलब हम लोग के साइड से गोद भराई करेंगे हम लोग। सब जो सामान है वो टेबल से उठा के स्टेज पे रखा जा रहा है, ताकि अच्छे से मतलब कोई भी चीज़ छूटे ना, सब कुछ अच्छे से उसकी गोद भराई हो जाए। और इधर लड़की भी मतलब शायद उधर से एंट्री कर रही थी, तो लड़की भी बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन सच्ची बताऊँ उससे ज़्यादा प्यारा उसका मुझे उसका लहंगा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और ऑल ओवर उसका गेटअप, उसका लुक मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सा अगर वो लिपस्टिक रेड वगैरह लगाती तो ज़्यादा अच्छी लगती। और यहाँ पे ये छोटे छोटे बच्चे देवर खूब मस्त एंजॉय कर रहे थे, और ये लड़की भी आ गई है। एक चीज़ था, बिल्कुल कैमरा फ्रेंडली थी, मतलब शाई शाई नहीं फील कर रही थी। और शायद जॉब वगैरह करती है तो ठीक है, आज की डेट में तो चलता है। देखो अगर आप बाहर निकल जाते हो ना, तो आपकी सोच भी मतलब अच्छी हो जाती है। लेकिन मैं इस बात पे बस एक ही बात कहूँगी कि जिसकी नहीं होती सोचना, उसको आप कितना भी बाहर निकाल लो, कितना भी जॉब कर ले बंदा, उसकी सोच अगर घटिया रहेगी, अगर वो खुद को नहीं बदलना चाहेगा तो वो नहीं बदल पाएगा। तो बस यही सब फ़र्क होता है इंसान का। मैं अब क्या ही बोलूँ, मैं ये भी नहीं कह सकती कि हाँ अगर आप बदलना चाहोगे तो ज़रूर आप बदलोगे, नहीं चाहोगे तो फिर आप अपने आप को कभी नहीं बदल पाओगे। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए कि परिवर्तन संसार का नियम है। अगर आप संसार के अकॉर्डिंग, प्रकृति के अकॉर्डिंग चेंज होते रहोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, आपकी भी वैल्यू समाज में बनी रहेगी। लेकिन जब आप अपने आप को एडवांस समझोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो एक्चुअली क्या होता है ना, जब भी तिलक बरच्छा गोद भराई कुछ भी होती है तो लड़का हाथ में चावल और या फिर चावल के आटे की ढूंढी होती है जो हमारे साइड बनती है, या फिर गुड़ लेके वहाँ तक बैठते हैं। फिर उसके बाद कोई कार्यक्रम खाली हाथ नहीं बैठते हैं। तो यहाँ पे ये बैठ गई हैं, और ये मेरी दोनों मतलब ये बड़ी बुआ हैं ऑरेंज साड़ी में, और ये ग्रीन साड़ी में छोटी बुआ है। तो छोटी बुआ की ही लड़के की शादी है, बड़ी बुआ की तो दोनों बच्चों की शादी हो गई, उनके पोती पोता भी हो गए हैं। एक्चुअली यहाँ पे मुझे म्यूट करना पड़ा क्योंकि बैकग्राउंड में सॉन्ग्स बज रहे थे। अगर मैं म्यूट नहीं करती तो वो कॉपीराइट क्लेम आ जाता। तो यहाँ पे सबसे पहले उड़ाई गई दुल्हन को लाल चुनरी, और मतलब काफ़ी अच्छे से बुआ ने और उनकी जेठानी ने मिलके, वैसे तो बुआ 5 देरानी जेठानी हैं, तो सब लोगों ने मिलके मतलब लड़की की गोद भराई की। बुआ उसके आंचल में ड्राई फ्रूट्स, मिठाइयाँ सब कुछ दे रही थी, और बहुत मतलब सुंदर बुआ ने नेकलेस दिया था, जो आज के टाइप का मॉडल चल रहा है, आज के टाइप का। उस तरह से बुआ ने काफ़ी अच्छा, ये बहुत प्यारा सेट दिया, बहुत प्यारा सेट दिया था, जो बहुत अच्छा लगा। इस सेट को ये किसी पे भी पहन सकती है, किसी पे भी, जीन्स पे, टॉप पे, साड़ी पे, किसी भी चीज़ पे पहन सकती है। चाहे तो इसको निकाल के इसकी इयरिंग पहन सकती है, वो भी बहुत प्यारा। तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। फ़िलहाल मेकअप अच्छा किया था इन्होंने, जहाँ से भी करवाया था, लहंगा वगैरह सब कुछ मुझे ऑल ओवर इनका लुक अच्छा लगा, और इनकी रिंग भी बहुत प्यारी थी। तो ये अब इनके एंगेजमेंट हो रही है, तो बरच्छा गोद भराई दोनों हो गई, और अब सिर्फ एंगेजमेंट है, वो भी हो गई। तो फाइनली लड़का उनका हुआ, लड़की हमारी हुई। तो बहुत अच्छे से सारा मतलब फंक्शन सब कुछ अच्छे से हुआ। एक्चुअली बताइए क्या है, थोड़ा सा मैं ससुराल पक्ष से थी तो बहुत कूद के मैं वीडियोस नहीं बना पाई, क्योंकि देखिए अब सोच पे डिपेंड होता है, यहाँ के लोगों की सोच थोड़ी सी वैसी है। तो ये जो है लड़की की बहन, और उनकी कोई ये छोटी सी थी, मुझे नहीं पता, मतलब बहुत प्यारी लग रही थी, चुटकी, मतलब इसको थोड़ा थोड़ा भूल रही थी, अपने दीदी का देख के कर रही थी। इन्होंने डांस किया था, वो मेरे जी इस पे, और लड़की ने भी एक डांस परफॉर्मेंस दी थी इस गाने पे, मेरी ज़िंदगी में आए हो और ऐसे आए हो तुम। फाइनली अब हम लोग निकल गए हैं, फाइनली सब कुछ हो गया, और अब हम बहुत थक गए हैं, वापस आ गए हैं, और अब हम सो एक्टिंग बना रहे हैं। अरे हाँ एक्टिंग ही तो लगती है सब। ठीक है, बाय, मिलते हैं कल कुछ अच्छी चीज़ों के साथ। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और पैदल चलिए। अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर, चलें? तो मिलते हैं आपसे, बाय।